ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को हम नमन करते हैं। परमात्मा का स्मरण और सारे रोजमर्रा के काम साथ साथ चलने लगें, अर्थात सारे काम ही परमात्मा का स्मरण बिंदु बन जाए, ऐसा अभ्यास हो जाए तो जीवन के हर पल का प्रयोग होने लगेगा। पर क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अवश्य हो सकता है। पर कैसे? इसी प्रश्न का जवाब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक संख्या 7 पर दे रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड संख्या 42 में सुना था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के निर्णायक समय पर जो मनुष्य जिस भाव में होता है उसी के अनुसार उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। यदि संसार का भाव है तो संसार मिलेगा, यदि परमात्मा का भाव है तो परमात्मा मिलेगा। ऐसे में यही प्रश्न उठता है कि उस निर्णायक समय में परमात्मा भाव कैसे हो पावेगा? जीवन भर तो व्यक्ति रोजी रोटी कमाने में और रोजमर्रा के कार्यों में ही लगा रहता है। आइए भगवान श्री कृष्ण से इसी प्रश्न का जवाब सुनते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य असंशयः। इसे समझते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु सभी समय पर, माम अनुस्मर मेरा अनुस्मर स्मरण करते रहो। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाए। युद्ध च और युद्ध भी करो। मयि अर्पित मनोबुद्धिर तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि मुझ में अर्पित करो। मामे वैश्यस्य मुझे ही प्राप्त कर जाओगे। असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, तुम सब समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। इस प्रकार मुझ में अर्पित हुए मन बुद्धि से युक्त हुए तुम निःसंदेह मुझे ही प्राप्त करोगे। पर यह कैसे होगा कि स्मरण भी हो और युद्ध भी हो? वैसे तो होता तो यही है कि अगर एक बात होती है तो दूसरी नहीं होती, तो इसमें उपाय क्या है? इसके लिए ही श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुस्मर, अर्थात मेरा स्मरण करो। अनुस्मर क्या है? वास्तव में स्मरण तो श्वास की भांति सतत होना चाहिए। जैसे श्वास बीच में बंद हो जाए तो जीवन से संबंध छूट जाता है, वैसे ही स्मरण का धागा भी यदि क्षण भर के लिए भी छूट जाए तो परमात्मा से संबंध छूट जाता है। अतः यदि शरीर से जुड़े रहना है तो श्वास चाहिए और प्रभु से जुड़े रहना है तो स्मरण चाहिए। पर यदि हम 24 घंटे प्रभु का स्मरण करें तो शेष काम कब कर पाएंगे? भोजन कब करेंगे? सोएंगे कब? घर परिवार के काम कब करेंगे? इसीलिए प्रायः व्यक्ति सुबह शाम थोड़ी देर प्रभु का स्मरण कर लेता है। पर श्री कृष्ण तो कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरा स्मरण भी सतत करो और युद्ध भी करो। पर यह कैसे हो सकेगा? एक काम करने पर दूसरे में बाधा आ जाएगी। वास्तव में यहाँ श्री कृष्ण जिस स्मरण की बात कर रहे हैं वो है कि चारों ओर परमात्मा की ही ज्योति है। जो दिखाई पड़ता है, जो सुनाई पड़ता है, जो सामने खड़ा है, जिसने तीर पर प्रत्यंचा चढ़ा रखी है और जो छाती को बेध देने के लिए तत्पर है, वह भी प्रभु ही है। अगर यही अवेयरनेस बनी रहे तो चाहे जो कुछ भी काम किया जाए वह स्मरण के लिए बाधा नहीं बनेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की समस्त धारा के कण कण में प्रभु को स्मरण कर पाए तो स्मरण अलग काम नहीं बनता। समस्त कामों के बीच इसे ऐसे ही पिरो दिया जाए जैसे माला के मनकों में धागा पिरोया हो। दिखाई भी नहीं पड़ता और सब मनकों को वही संभाल के रखता है। स्मरण का अर्थ है धागे की तरह जीवन के हर कामों में प्रवेश कर जाए और कर्मों की एक माला बन जाए और उस माला को हम प्रभु के चरणों में रखने में समर्थ हों। तो ऐसा स्मरण प्रत्येक काम को ध्यान बना देता है। और ऐसे स्मरण को पाने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझ में ही अपने मन और बुद्धि को अर्पित कर दो। मन और बुद्धि भी तभी भगवान पर अर्पित हो पाएगी
जब सब वस्तुएं भगवान से ही संबंधित दिखने लगेंगी, तब जिस वस्तु पर भी हमारा मन लगेगा वह वास्तव में परमात्मा में ही लगेगा, और जिस पर हमारी बुद्धि आरोपित होगी वह वास्तव में परमात्मा पर ही आरोपित होगी। पर हर वस्तु पर परमात्मा से संबंध दिख नहीं पाता। उसका कारण है अहम और मम, अर्थात मैं और मेरा। इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, जब तक मैं और मेरा बना रहता है, संसार बना रहता है। जब तुम और तुम्हारा हो जाता है, प्रभु का हो जाता है। अतः जब यह प्रतीत होने लगे कि सब प्रभु का है, प्रभु को ही अर्पित है, वस्तु तुम्हारी है, तुमको ही अर्पित है, मन तुम्हारा है, तुमको ही अर्पित है, बुद्धि तुम्हारी है, तुमको ही अर्पित है, और यह शरीर भी तुम्हारा है, तुमको ही अर्पित है। इस जगत में जो कुछ भी तुम मुझसे करवा रहे हो वह तुम्हारा ही है, और उसमें मैं तुम्हारा प्रदत्त यह शरीर, मन और बुद्धि को अर्पित करता हूँ। इसे स्वीकारो। जब सतत सर्वत्र प्रभु से ही संबंध दिखना शुरू हो जाता है, तभी मन और बुद्धि स्वतः ही प्रभु पर अर्पित होने लगते हैं। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज की बहुत प्यारी कथा आती है, जहाँ पर कैसे उन्होंने अपनी मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित किया होता है। सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो। इस पर हमने बहुत ही सुंदर चर्चा एपिसोड 39 के अंत में की थी। कृपया आप उसे अवश्य सुने। पर एक सामान्य मनुष्य कैसे इस भाव को अपने अंदर ला पावे, इसीलिए भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि अभ्यास योगेन युक्तेन। यह अध्याय 8 का 8वां श्लोक है। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। देखिए, बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अभ्यास योग से युक्त होकर, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना, और अन्य का चिंतन जब न होने लगे, अन्य मतलब परमात्मा से भिन्न, परमम पुरुषम दिव्यम, तो वो जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, याति उसको प्राप्त हो जाता है। पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, इस प्रकार अनुचिंतयन्, निरंतर चिंतन करने वाला। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास योगेन युक्तेन। जो इस अभ्यास को निरंतर करता रहता है। कैसा अभ्यास? अनुचिंतयन्। सब जगह मुझे देखेगा तभी तो मेरा चिंतन कर पाएगा, तभी अनुचिंतन हो पाएगा, बार बार चिंतन हो पाएगा, सब जगह चिंतन हो पाएगा। इसलिए वह जब इस अभ्यास को करता है, अभ्यास करने से ही योग में युक्त हुआ जा सकता है, उस परमात्मा में युक्त हुआ जा सकता है। तो जब अभ्यास होता है तो धीरे धीरे मनुष्य प्रभु में युक्त होने लगता है, अर्थात सब जगह प्रभु को ही देखना प्रारंभ कर देता है। और जब यह अभ्यास और दृढ़ हो जाता है तो चेतसा न अन्यगामिना, फिर चेतना का प्रवाह परमात्मा से हटकर कहीं और नहीं जा पाता। और इस प्रकार यदि जीवन भर अभ्यास कर लिया जाता है तो परमात्मा के अनुचिंतन अर्थात बार बार चिंतन से वह व्यक्ति मृत्यु के समय भी परमात्मा के चिंतन को ही उपलब्ध होता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। पर अभ्यास दृढ़ कैसे हो, इसके लिए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पर अभ्यास दृढ़ कैसे हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अध्याय 8 के श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयांसम अनुस्मरेत्यः सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। यह अर्थात जो परमात्मा का स्मरण इन भावों में करता है, जैसा इस श्लोक में कहा गया है, जिन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, तो सभी कार्यों में परमात्मा से संबंध दिखने लगता है। आइए एक एक करके इन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कहते हैं कि कैसे
अनुस्मरेत, कैसे स्मरण करता है मुझे? कविम, कविम कहते हैं सर्वज्ञ होना। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है। देखिए, परमात्मा ही सृष्टि करता है, अधिदैव है, वह ही सृष्टि है अर्थात अधिभूत है, और वही कण कण में प्रविष्ट होकर परमाणु से लेकर अखिल ब्रह्मांडों में ऊर्जा भर रहा है अर्थात वही अधियज्ञ भी है। तो उससे क्या छिपा है और क्या छिप सकता है? पर इतना होते हुए भी वह हमसे छिपा ही रहता है, हम उसे नहीं देख पाते। तभी अध्याय 7 के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ, इन तीनों में मेरा आत्मभाव करता है अर्थात मुझे ही देखता है सृष्टि के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में, और इस सृष्टि को जीवंत बनाने के रूप में, तो फिर यही भावना धीरे धीरे अभ्यास आने लगे कि जो भी दिख रहा है वह कृष्ण ही है, उससे परे कुछ है नहीं। इसी अभ्यास योग से ही युक्त होना शुरू हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं पुराणम अर्थात जो अनादि हो, जो सदैव से है, सदैव रहने वाले हैं, वही अधिदैव बनकर सृष्टि करते हैं और वही सृष्टि के रूप में सृष्ट होते हैं, और वही अधियज्ञ बनकर इस सृष्टि को मेंटेन करते हैं। वही हमारे अंदर प्रविष्ट होकर हमारे शरीर, मन और इंद्रियों को ऊर्जा देते हैं, बस हम देख नहीं पाते। इसी को देखने का ही तो अभ्यास करना है, इसीलिए भगवान कृष्ण अभ्यास योगेन कह रहे हैं। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनुशासितारम, इसका मतलब होता है सुप्रीम कंट्रोलर, जो परम नियंता है। देखिए, परमात्मा के नियम सबके लिए समान है, इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, सारी सृष्टि एक प्रोग्राम की तरीके से चलती है। जैसे जिसने जन्म लिया है तो फिर शरीर बढ़ने लगता है, धीरे धीरे पूर्ण विकास को प्राप्त होता है, और फिर ढलाव शुरू हो जाता है, और फिर मृत्यु और पुनर्जीवन का यह क्रम सभी जीवों में यह अनवरत होता ही रहता है। शरीर मरता है, पदार्थ क्षर होने के कारण नष्ट होते हैं, पर शरीर ही सदा से था, सदा रहेगा, वह हमेशा अप्रभावित रहता है। वह शरीर ही जो परमात्मा का अंश है, अधियज्ञ है, यही जानना है, और यही अभ्यास योग है। अड़ोह अड़ीयांसम, वे सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है, क्योंकि जिसे भी हम सूक्ष्मतम समझते हैं, सबसे सूक्ष्म समझते हैं, वह उसमें भी प्रविष्ट हो सकता है। सिर्फ यही ज्ञान कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म में प्रविष्ट है, तो जो भी मुझे दिख रहा है वहाँ क्यों प्रविष्ट नहीं होगा, यह अभ्यास सतत हो जाए तो परमात्मा में युक्त हुआ जा सकता है। आगे कहते हैं कृष्ण सर्वस्व धातारम, एक तरफ तो वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हैं, और वहीं दूसरी ओर वे अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं। उनका धारण और पोषण परमात्मा से ही होता है। सारे जगत का पालन पोषण उन्हीं परमात्मा से है। हम कभी उनसे अलग है ही नहीं, बस देखने का ढंग ही तो बदलना है, और देखने के इस ढंग का परिवर्तन ही अभ्यास है। तमसाह परस्मात्, परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे है, अज्ञान से सर्वथा रहित है। हम भी उनके अंश होने के कारण अज्ञान से सर्वथा रहित हैं, पर अपने को संसार का अंश मानते ही अज्ञानी हो जाते हैं, और यही अभ्यास द्वारा ठीक किया जाना है। आदित्य वर्णम, परमात्मा सूर्य के समान सबके मन, बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं। संपूर्ण सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों को उन्हीं से प्रकाश मिलता है। जहाँ जहाँ भी प्रकाश दिखे परमात्मा का ही दर्शन है, और उस प्रकाश से जो भी दिखे उसमें परमात्मा के दर्शन का ही अभ्यास करना है। अचिंत्य रूपम, परमात्मा के निराकार रूप को हम अपने चिंतन में नहीं ला सकते, यह मन बुद्धि से परे है। तो जब अनुस्मरित, हमारा स्मरण ऐसे हो कि अभी हम परमात्मा के अव्यक्त रूप को अपने चिंतन में नहीं ला सकते, पर परमात्मा तो सब जगह व्यक्त भी है, ये तो साक्षात प्रकट है, अपनी कृपा से दिख रहा है, और हम पर कृपा करने के लिए ही जब वह अवतरित होता है तो ये बताता है हमें कि देखो, मैं ही अधियज्ञ हूँ, मैं ही अधिदैव हूँ, मैं ही अधिभूत हूँ, मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है।
मुझे देखने का अभ्यास करो। जब तुम्हारा यह अभ्यास दृढ़ होने लगेगा तो जीवन में किया हुआ यह अभ्यास मृत्यु के समय भी तुम्हें मेरा ही दर्शन कराएगा। मुझसे परे फिर तुम्हें कुछ न दिखेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, अभ्यास की आवश्यकता है। परमात्मा सर्वत्र है, दिखता नहीं, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट, भय सब जाना। सर्वत्र व्याप्त तो है लेकिन प्रकट कर देता है प्रेम से, उन वस्तुओं में दिखने लगता है प्रेम से। पर हमारे अंदर तो अभी संसार के प्रति प्रेम भरा हुआ है। वह परमात्मा की ओर जब तक उन्मुख नहीं होता तब तक हम मैं और मेरे के चक्कर में ही फंसे रहते हैं, और इस मैं और मेरे की दृष्टि से हम जो भी देखते हैं वह सब अज्ञान ही होता है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी दृष्टि ठीक करो और सही ढंग से देखना शुरू करो, सब बदल जाएगा। मुझसे परे तो कुछ है ही नहीं, बस तुम्हें देखने के अभ्यास को सही करना है। तभी पथिक जी महाराज कहते हैं, हे जीवनेश तुमको आसान नहीं पाना, आसान भी इतने हो बस पर्दा ही हटाना। हे जीवनेश तुमको पाना आसान नहीं है। पर वहीं दूसरी लाइन में कहते हैं, आसान भी इतने हो बस पर्दा है हटाना। वास्तव में पाना आसान भी बहुत है, पर्दा ही तो हटाना है। उस अभ्यास से युक्त ही तो होना है। अभी मैं और मेरा के कारण संसार दिख रहा है, पर जब तुम और तुम्हारा हो जाएगा तो ये पर्दा हट जाएगा। यह पर्दा भी जो कुछ है अपना ही बनाया है, अपने ही मन से मैंने जब दूर तुम्हें माना। मैंने ही जब मैं और मेरा किया तो पर्दा बन गया, और मन मैं मेरा में उलझ गया। अहम और मम यही वो पर्दा है, और तुम दूर हो गए। मुझे कौन जानता था तुम्हें मानने से पहले, तुम्हें अपना माना जब से, अब जानता जमाना। पथिक जी कहते हैं कि जब तक उन्होंने परमात्मा को माना नहीं था, इस दृष्टि से नहीं देखा था, अपनी दृष्टि को परिवर्तित नहीं किया था, तब तक उन्हें कौन ही जानता था। लेकिन जैसे ही दृष्टि परिवर्तित हुई, अब उन्हें सारा जमाना जान रहा है। सब रूप बदलते हैं, यह मन भी बदलता है, पर तुम नहीं बदलते, आना न कहीं जाना। तो यह जो अधिभूत है, ये जो पदार्थ है, ये जो संसार है, ये जो दृश्य जगत है, यह तो बदलेगा ही। और मन भी संसार का ही हिस्सा है, तो ये भी बदलता रहता है। पर तुम तो सदैव एक जैसे रहते हो, सर्वत्र मौजूद हो, फिर भी कहीं आते जाते नहीं हो। सब खोज ही गलत है, एक जानना काफ़ी है, जिसने भी जाना तुमको अपने में ही पहचाना। देखिए, एक ही चीज़ जानना है कि अगर आपको जानना है तो अपने अंदर पहचानना पड़ेगा। प्रारंभ अपने से करो कि जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ, और इस शरीर से जो भी संबंध है वो मेरा नहीं है। यह शरीर परमात्मा का है, और ये सारे संबंध भी परमात्मा से ही संबंधित हो रहे हैं। तो जब स्वयं में परिवर्तन आएगा, जब यह शरीर ही अपना न लगेगा, परमात्मा का लगेगा, तो बाकी सारी दुनिया भी परमात्मा की ही हो जाएगी। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। यह द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। अब पथिक जी कह रहे हैं कि उन्होंने इस अभ्यास योग से युक्त करके यह जान लिया है और ऐसी दृष्टि पाली है कि सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता दिखती है, और परमात्मा ही वो आखिरी द्वार है और आखिरी ठिकाना है। तो वही आखिरी द्वार है, और उस द्वार में प्रविष्ट कर जाए तो वही गंतव्य हो जाता है। और वो गंतव्य तभी हो सकता है जब मनुष्य अभ्यास योग से युक्त हो जावे। जीवन में अभ्यास योग से युक्त हुआ, मृत्यु के निर्णायक क्षणों में उस परमात्मा की ही सत्ता को देखता है, महसूस करता है, और उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उस आखिरी द्वार पे पहुंच जाता है, उस आखिरी ठिकाने, उस गंतव्य में पहुंच जाता है। तब मृत्यु चिंता का कारण नहीं बनती। मनुष्य चिंता से युक्त होकर शरीर नहीं छोड़ता,
क्योंकि प्रभु का दर्शन ही उसे हो रहा है तो वह प्रसन्न चित्त हो जाता है, और ऐसे प्रसन्न चित्त होकर वह अपने शरीर को छोड़ता है। तो जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जग रोए। यही करनी है, यही अभ्यास है कि हमें तो परमात्मा दिख रहा है, अंदर पुलक है, उत्साह है, गंतव्य सामने है, द्वार दिख गया है। अब कैसा शोक, कैसा रुदन, कैसी परेशानी, आनंद ही आनंद है, हर्ष ही हर्ष है। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।